उन्माद फैलाया जा रहा है, मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कौन से संविधान से चला रहे हैं? ये तानाशाही है। कांवड़ में 1 महीना रोड बंद कर आप कांवड़ यात्रियों पर नहीं होता, रोड एक साइड बंद कर दी जाती है। गलत मैसेज नहीं होना चाहिए, इनको जानकारी नहीं है, रूट डाइवर्जन किया जाता है। कहना है कि जब सड़क जाम नहीं करता है, एक रोड चलता है और एक पे स्पेशल कर दिया जाता है। जो धार्मिक स्थल है उन पर चढ़कर दूसरे धर्म की नारेबाजी होती है, दूसरे धर्म के झंडे लहराए जाते हैं, गोलियां चलती हैं, पत्थरबाजी होती है धर्म के नाम पर। क्या ये इतने हिम्मत है इनके अंदर कि 5 स्टार होटलों में जाकर ये मीट बैन करेंगे? 5 स्टार होटल के अंदर मछली को बैन करेंगे? कि दिल्ली के अंदर सीआर जो है पार्क है, जहां मछली बाजार है, जिसमें एक नया विवाद सामने आ रहा है कि हिंदू संगठन जाकर के उनकी दुकानों को बंद करा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि जो दुकानदार हैं, जो मछली बेचने वाले जो दुकानदार हैं, वो भी जो है बंगाली हिंदू समुदाय से आते हैं। अब साफ तौर पे जो है इस वीडियो को लेकर महुआ मोइत्रा ने जो इस वीडियो को शेयर कर दिया है और पूरे दिल्ली के अंदर इस बात को लेकर गहमागहमी मची हुई है कि आखिर यह किस तरीके की राजनीति है। सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं कि जब भी त्यौहार आता है आखिर हिंदू मुसलमान का रंग क्यों दे दिया जाता है। खास मसले पर चर्चा करेंगे। अब देश के अंदर नफरत की लहर चल रही है। हम मोदी जी से मांग करते हैं कि इस पर लॉकडाउन लगना चाहिए। जहां मसला सीआर पार्क के दुकानदारों का है, देखिए वो छोटे मोटे व्यापारी हैं और वो कोई अवैध रूप से वहाँ दुकानों पर नहीं बैठे। जो डीडीए ने उनको अलाउड किया है वो दुकानों पर बैठे हैं, उनका किराया देते हैं, उनकी रसीद कटी हुई है, उनकी तमाम सिक्योरिटी जमा है, पूरे तरीके से लीगल तरीके से वो काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये भाजपा के लोग सिर्फ धर्म के आधार पर और आस्था के नाम पर लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, इनका कानून और इनका डंडा सिर्फ जो है गरीबों पर चलता है। क्या ये इतने हिम्मत है इनके अंदर कि 5 स्टार होटलों में जाकर ये मीट बैन करेंगे? 5 स्टार होटल के अंदर मछली को बैन करेंगे? इनका डंडा सिर्फ और सिर्फ गरीबों पर चलता है और गरीबों पर अत्याचार करना भाजपा की पुरानी पहचान है। भाजपा सिर्फ और सिर्फ बेवजह के मुद्दों में देश को उलझाकर गुमराह कर रही है सर, और कुछ नहीं है। सवाल तो ये भी कहा जा रहा है ना, सनातन से जुड़ा हुआ मसला है, जहाँ पे बिक रहा है वहाँ से कुछ ही दूरी पे मंदिर है, तो थोड़ा सा तो आस्था रखिए। देखिए सर, हर धर्म का सम्मान करना, हर धर्म की आस्था का सम्मान करना प्रत्येक भारतीय का पहला दायित्व है। आज ये बताइए, डीडीए एमसीडी के अंदर 15 साल दिल्ली में भाजपा रही है, तो वो दुकानें जो अलॉटमेंट की थी किसने की थी? उन्हें पहले दिखाई नहीं दिया कि यह मंदिर था। अगर मंदिर है, हम भी कह रहे हैं आस्था का अगर विषय है तो बैन होनी चाहिए। लेकिन इस तरीके से दिन प्रतिदिन जो ये नफरत के फार्मूले चलाए जा रहे हैं, भाजपा ने सीधा पलड़ा झाड़ लिया। सिर्फ धर्म के विषय में और आस्था के विषय में लोगों को उलझा कर रखो, पब्लिक इन्हीं में उलझी रहेगी। जो मूलभूत मुद्दे हैं, शिक्षा, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा स्वास्थ्य, इनसे लोग बेदार रहेंगे। यही भाजपा का फंडा है और यही भाजपा की टेक्नोलॉजी है सर। बीजेपी तो दिल्ली के अंदर ये कह रही है कि सद्भावना, आपसी भाईचारा बिगाड़ने की एक साजिश चली जा रही है। महुआ मोइत्रा ने जब से ये वीडियो शेयर किया है, देखिए महुआ मोइत्रा बंगाल से आती है और बंगाल में 90% लोग मछली का सेवन करते हैं और पूरे इंडिया में जो अधिकतर मछली के विक्रेता हैं, जो फुटकर में रेड़ी पटरी लगाकर मछली बेचते हैं, वो बंगाल के लोग हैं। अगर उन्होंने अपने लोगों का पक्ष रखा है, लेकिन जहां आस्था का सवाल है तो आस्था का भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन सर आस्था पहले है, आस्था का विषय ये आता है कि अगर वहाँ किसी की आस्था खराब हो रही है तो हटनी चाहिए, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए धर्म के नाम पर और आस्था के नाम पर। जो भाजपा के लोग ये धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम इसके खिलाफ हैं। कह रहे हैं कि आस्था का विषय नहीं, राजनीति का विषय बन गया। हाँ, आस्था का विषय राजनीति कर रहे हैं सर। एक बात बताइए, क्या धर्म आज ही भाजपा वालों ने सुरक्षित किया है? अरे धर्म तो हजारों सालों से था, चला आ रहा है। आस्था भी हजारों सालों से है। भाजपा आज 10 साल से है, आगे भी धर्म चलेगा। भाजपा नहीं होगी तब भी धर्म चलेगा, आस्था चलेगी। ये लोग सिर्फ धर्म के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं और देश को बांटने की साजिश कर रहे हैं। तब के समय का तब का भारत था, ये नए दौर का नया भारत है, तो भैया बदलाव तो मांगता है। सर देखिए, ये नफरत के दौर का भारत है। यहाँ आपने देखा कभी इससे पहले कि दूसरे धर्म के जो धार्मिक स्थल हैं उन पर चढ़कर दूसरे धर्म की नारेबाजी होती है, दूसरे धर्म के झंडे लहराए जाते हैं, गोलियां चलती हैं, पत्थरबाजी होती है, धर्म के नाम पर उन्माद फैलाया जा रहा है, मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कौन से संविधान से चला रहे हैं? ये तानाशाही है और जो विरोधियों की आवाज दबाने का काम भाजपा करती है, ये सिर्फ एक तानाशाही है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी ने कहा है कि जहां विरोधियों को और विरोध
विरोध को दुश्मन की नज़र से देखा जाएगा तो वहाँ लोकतंत्र खत्म होता है और तानाशाही का उदय होता है। तो ये भाजपा के लोग लोकतंत्र को समाप्त कर कर तानाशाही लाना चाहते हैं, देश में उन्माद फैलाकर राजनीति करना चाहते हैं। केवल और केवल धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है और उसके पिटारे में कुछ नहीं है। बड़े नेता तो ऐसा कुछ नहीं कहते हैं, ना मोदी जी ऐसा कुछ कहते हैं, ना योगी जी ऐसा कुछ कहते हैं। वो तो सबका साथ सबका विकास की जो है नारे लेकर के चलते हैं। तो आपको नहीं लगता है कहाँ कहाँ ये सब चीजें कही? सर, सबका साथ सबका विकास, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और पूरे देश की सुरक्षा और पूरे देश का ख्याल करना उनका दायित्व है। वो पूरी देश हैं इसमें, सुनिए, पूरी देश की जनता के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप उनकी पार्टी के नेताओं के बयान सुने। कोई कहता है कि पाकिस्तान चले जाओ, कोई कहता है तमाम तरह की गालियां देता है, कोई संविधान को खत्म करने की बात करता है, कोई तमाम नेताओं का अपना बयान है, मोदी जी का कोई बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करता है। मोदी जी का एक बयान सुना होगा आपने कि मंगलसूत्र भी छीन लिया जाएगा। मंगलसूत्र अब कहाँ से बनेगा? सोना 94,000 के पार हो गया, सोना 94,000 के पार हो गया, सोना 94,000 के पार हो गया। अब मंगलसूत्र कैसे बनेगा? मंगलसूत्र छूनने का काम तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। सोना 94,000 के पार है, पत्रकार महोदय, मालूम है आपको? लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि पिछले 10 सालों में महंगाई सबसे ज्यादा कम दर रहा है। सर, इस बात को भी गौर फरमाइए। सर, महंगाई की दर कम बता दीजिए आप किस आंकड़े से? चलिए, ठीक है। पेट्रोल डीजल पे देखिए क्या है आज 55 रुपये। आज अंजना जी का आपने बयान सुना? अंजना जी कह रही है जब प्रति बैरल 45 रुपये लीटर गवर्नमेंट टैक्स ले रही है तो पेट्रोल फिर सस्ता क्यों नहीं कर देते? 50 रुपये पेट्रोल कर दें, 45 रुपये का टैक्स गवर्नमेंट पेट्रोल पे ले रही है, डीजल पे ले रही है। आज का बयान सुनिए आप। तो देश के विकास में आप नहीं चाहते कि थोड़ा युवाओं का भी, आप जैसे लोगों का भी योगदान हो? सर, हम थोड़ी महंगाई सहली। हम देश का, सर, महंगाई क्यों सहेंगे? क्या देश के अंदर पहली सरकार बनी है? सरकार कहाँ से पैसा लाए? आपने ये पूछा सरकार से कि आप धर्म के नाम पर असमानता क्यों फैला रहे हैं? आप तमाम तरह की, हर व्यक्ति को खाने की, पहनने की, पढ़ने की, अपने धर्म को आज़ादी की इजाज़त हमें अनुमति संविधान देता है। तो संविधान का कत्ल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर विषय में संविधान का कत्ल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? त्योहारों पर नफरत बांटने का काम किया जा रहा है। पहले सब लोग मिलजुल कर त्योहार मनाते थे कि मैं तेरे रमजान का राम हूँ, तू मेरी दिवाली का अली है। तू मेरे रमजान का राम है और मैं तेरे दिवाली का अली हूँ। एक ही थाली में खाना खाते हैं, लेकिन ये सिर्फ कुछ चंद लोग राजनेता देश को बांटने का काम धर्म के नाम पर, जात के नाम पर असमानता फैलाकर कर रहे हैं। तो इस देश की जनता न बटेगी न टूटेगी। इस देश की जनता गलत के खिलाफ पूरे देश में लड़ेगी और गलत के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। सर, लेकिन सवाल यह है कि जब भी त्यौहार आता है, चाहे वो ईद हो, चाहे रमजान हो, चाहे नवरात्रि का समय हो, चाहे जो है अभी रामनवमी का समय हो, हर त्यौहार में जो है हिंदू मुसलमान क्यों हो जाता है? क्या बिना जो है तनावपूर्ण स्थिति के हम त्यौहार नहीं मना सकते क्या? सर, सरकार किसकी है? जवाबदेही किसकी होगी? सरकार के बैठे हुए लोग जो ये गाइडलाइन जारी करते हैं कि फला चीज़ नहीं होगी, फला चीज़ नहीं होगी। एक तरफ उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वहाँ एक ऑर्डिनेंस पास होता है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। चलो ठीक है, सुनिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सुनिए। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ठीक है। बंगाल के अंदर टीएमसी की सरकार है, वहाँ भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि रामनवमी का जुलूस सड़कों पर निकलेगा, पूरे मजबूती से निकलेगा, देखेंगे कौन रोकेगा। तो भाजपा डबल आईने की राजनीति क्यों कर रही है? उत्तर प्रदेश में आप सड़क पर नमाज की परमिशन नहीं दोगे और बंगाल के अंदर टीएमसी की सरकार है। नहीं, सुनिए, फिर मैंने क्या कहा? आप भाजपा के दोनों बयान सुनिए, पूरे बयान सुनिए, भाजपा के पूरे बयान सुनिए। ये बताइए, बंगाल में इनकी सरकार नहीं है तो वहाँ रामनवमी का जुलूस निकालेंगे। नमाज पढ़ना और जुलूस निकालना दोनों चीज दो है। जुलूस किसी का निकल सकता है, या हिंदू है या मुस्लिम भाई हो, किसी का जुलूस निकल, लेकिन नमाज पढ़ना या पूजा करना रोड पर, ये दोनों दो चीज है, दोनों अलग चीज है। क्योंकि अगर मंगलवार को तो फिर कहेंगे हिंदू कहेंगे कि हम ये पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो ये तो नहीं हो सकता है। इसलिए उसके चलते वो बाधित होगा। लेकिन हिंदू समाज का कोई भी त्यौहार सड़क पर नहीं होता है, नहीं होता है, कोई भी त्यौहार हिंदू समाज का सड़क पर। देखिए, अगर होता भी है तो उससे किसी की दिक्कत नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप रास्ते जाम पे नमाज पढ़ेंगे, हमको नमाज पढ़ने में दिक्कत। देखिए, यही दोहरी मानसिकता है जो मोदी जी ने और भाजपा के लोगों ने आम जनता के दिमाग में भर दी है। आम जनता है ये सरकार से जुड़ी। मैं बात कह रहा हूँ, आम जनता का ब्रेन वॉश कर दिया। सुनिए,
5 मिनट की नमाज से दिक्कत है, इससे पहले देश में दिक्कत नहीं थी। 5 मिनट की नमाज से दिक्कत है और 1 महीना जो कावड़ चलती है, एक रूट डाइवर्जन हो जाता है। देखिए, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं और हर धर्म की आस्था का भी सम्मान करते हैं और विश्वास रखते हैं, लेकिन सर संविधान में समानता की बात होती है, असमानता की बात नहीं होनी चाहिए। कांवड़ में 1 महीना रोड बंद कर आप कांवड़ यात्रियों पर बंद नहीं होता रोड एक साइड बंद कर दी जाती है, एक साइड बंद होता है क्या? गलत मैसेज नहीं होना चाहिए। इनको जानकारी नहीं है। रूट डाइवर्जन किया जाता है। उनका कहना है कि जब सड़क जाम नहीं करता है, एक रोड चलता है और एक पे स्पेशल कर दिया जाता है। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। हम इस गांधी जी के देश के और बाबा साहब अम्बेडकर के देश के निवासी हैं। हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, गांधी जी को मानने वाले हैं। हम झुकने वाले नहीं हैं। हम गलत के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।